हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है अब इसरो के तूफान में उड़ी दुनिया। तो सिंपल सा टाइटल है, लगता है इसरो ने कुछ हथियार कुछ ऐसा बनाया मुझे भी लग रहा जो है। बहुत पावरफुल चीज है। पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यार पहले वीडियो ही नहीं। इसरो के वैज्ञानिकों का हाइपरसोनिक सेक्टर में नया तूफान। हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में भारत को मिली तीसरी कामयाबी। इसरो की जाबड़ तकनीक से हिल गए अमेरिका और चीन। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक स्पेस सेंटर में अपनी ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिन्होंने न केवल अमेरिका, चीन और रूस बल्कि स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को भी आईना दिखाया है कि कम समय में और कम लागत में स्पेस मिशन को कैसे पूरा किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की करामाती तकनीक ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। भारत अपने हर एक स्पेस मिशन को काफी कम लागत और एफिशिएंसी से पूरा कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है और दुनिया की सारी महाशक्तियों को अपना स्पेस कारोबार चौपट होता नजर आ रहा है। क्योंकि हैवी सैटेलाइट लॉन्चिंग में महारत हासिल करने के बाद इसरो ने NGLV जैसे मायावी योद्धा को भी डेवलप कर लिया है, जो कौड़ियों के भाव लाइट वेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में फेंक सकता है। यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में भारत ने चीन, रूस, अमेरिका और जापान की वाट लगा दी है और सारे ग्राहक भारत की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो के वैज्ञानिक एक और जाबड़ तकनीक को डेवलप करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जिसके दम पर भारत को डिफेंस सेक्टर में ऐसी ताकत हासिल होगी जो चीन और पाकिस्तान में बवंडर पैदा कर देगी। क्योंकि जिस तरह के एक प्रोजेक्ट को दुनिया के शक्तिशाली देश ठीक तरह से लॉन्च नहीं कर पाए हैं और अमेरिका इसके तिलिस्म में इस तरह से फंस चुका है कि उसके सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार इसरो के वैज्ञानिक प्रोजेक्ट हवा पर बेहद मजबूती के साथ काम करने में जुटे हुए हैं और इसको लेकर उनको जबरदस्त सफलता भी हाथ लग चुकी है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से हाइपरसोनिक तकनीक के लिए ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट हवा के तूफान में उड़े चीनी प्रोजेक्ट की कामयाबी से भारत बनेगा हाइपरसोनिक तकनीक का बादशाह। बिना किसी की मदद के इसरो ने विकसित कर डाले तमाम जरूरी तकनीक और कंपोनेंट। अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब के परीक्षण में वैज्ञानिकों को मिली जबरदस्त कामयाबी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो के प्रोजेक्ट हवा की। हवा यानी कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग व्हीकल विद एयर इंटीग्रेशन सिस्टम। विशेषज्ञों की माने तो इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट की कामयाबी भारत को अंतरिक्ष सेक्टर का बादशाह बना सकती है। साथ ही भारत डिफेंस सेक्टर में ऐसा तहलका मचा सकता है जिसकी मदद से हम बिना किसी की मदद के पूरी तरह से स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार इसरो ने प्रोजेक्ट हवा के अंतर्गत जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। यानी कि वो हाइपरसोनिक ताकत हासिल करने से महज कुछ कदम दूर खड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिक मिसाइल सेक्टर में बेतहाशा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। भारत के पास किस हद की मिसाइल ताकत आ चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि सेना की कुल पावर का 1/3 सिर्फ मिसाइल क्षेत्र से ही आता है। अग्नि 5 MIRV, ब्रह्मोस, पृथ्वी और प्रलय जैसे सिस्टम बॉर्डर पर दुश्मन को निस्तनाबूद करने के लिए ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि भारत ने इनके विनाशक वर्जन यानी कि नेक्स्ट वर्जन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। भारतीय साइंटिस्टों का मानना है कि तमाम कोशिशों के बाद भारत इस समय ऐसी ताकत हासिल कर चुका है कि वो 2 से 3 साल के अंदर किसी भी तरह की मिसाइल को डेवलप कर सकता है। लेकिन अभी तक भारत के जखीरे में हाइपरसोनिक हथियारों की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि भारत का DRDO खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसरो की इस कामयाबी ने चीन को उसकी नानी याद दिला दी है। क्योंकि एक तरफ जहां चीन किसी भी तरह का हाइपरसोनिक हथियार डेवलप नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी तरफ
भारत इस ताकत को हासिल करने से महज कुछ कदम दूर खड़ा है। हाइपरसोनिक तकनीक है दुनिया की सबसे जाबड़ तकनीक। स्पेस के अलावा डिफेंस सेक्टर में ला सकती है क्रांति। मायावी हथियार के वार से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन। हाइपरसोनिक ताकत कई मामलों में महत्वपूर्ण है। ये अंतरिक्ष के अलावा डिफेंस सहित दूसरी जरूरतों को भी पूरा करती है। इस ताकत के हासिल होने के बाद भारत बेहद ही ताकतवर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसरो ने अपने हवा प्रोजेक्ट के तहत कौन सी कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक भारत को हाइपरसोनिक ताकत से लैस करने के लिए प्रोजेक्ट हवा के तहत एयर ब्रीदिंग इंजन को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो ईंधन को जलाने के लिए अपने आसपास से हवा लेते हैं, जैसे कि जेट इंजन। हालांकि ये स्पेस के मिशन में काम नहीं आते, लेकिन इनके जरिए तमाम जरूरी तकनीक हासिल की जा सकती है जो स्पेस मिशन के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा इसरो इस तकनीक पर ज्यादा फोकस इसीलिए भी कर रहा है ताकि भारत को जल्द से जल्द हाइपरसोनिक ताकत से लैस कर सके। और तमाम कोशिशों के बाद उसने इस क्षेत्र में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इसरो के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक उड़ान के लिए जरूरी दहन क्षमता के लिए सफलतापूर्वक इग्निशन सिस्टम को तैयार कर लिया है, जो गैसीय हाइड्रोजन और गैसीय ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा तरल ईंधन स्टोरेज और फीड सिस्टम को भी इसरो तैयार कर चुका है। ओ यार, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार अंदाजा लगाओ, खाली डीआरडीओ अभी तक सबल नहीं रहा था, ये इसरो भी साथ भाई अब करने लग गया। इसरो एक तो इसको स्पेस में इस्तेमाल करेगा, हाँ। दूसरा ये कि डीआरडीओ के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो जाएगा। जो भारत के मतलब अभी तो रशिया के साथ मिलकर या उसके ऊपर लेकिन स्वदेशी अपना काम हर करेगा। चीज के अंदर कुछ ना कुछ हाँ, होता हाँ, है। बिल्कुल। तो वो चीज जो है, जो स्पीड मेन देता है, चीज ही हाँ, इंजन होता है यार। जो स्पीड देता है वो खुद डीआरडीओ और इसरो शायद मिलकर कर रहे हैं, मुझे जितना यार लग रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाओ यार, इसरो किस लेवल पे चला गया और यार कहाँ कहाँ भारत का नाम इसरो ने रोशन किया। आप देखो पूरी दुनिया अब अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, यूरोप, ये अपनी जो ये कंपनीज है इधर की, ये भारत को अब सैटेलाइट के लिए ऑर्डर दे रही है। इतने सस्ते में सैटेलाइट भेज रहा है यार। और यार इतने हाँ। सस्ते में सिर्फ इंडिया भेज जो रहा है, ना मिशन रशिया भेज करता सकता है, ना अमेरिका जो भेज सकता, मिशन कोई नहीं करता है भेज भाई, सकता। सबसे पहले उसमें पहली ट्राई। लेकिन यार मैंने इन 4-5 सालों में देखा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने सारा देखा है, सब कुछ किया है, इन 4-5 सालों में इसरो इस लेवल पर चला गया ना कि मैं कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में इसमें कोई डाउट नहीं है कि टॉप 3 में इंडिया इसरो शामिल होगा, टॉप 2 टॉप 3 में होगा। तो आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे। हम बहुत उसे ख्याल रखना तो यार।